खबर आपकी, मुद्दे आपके, हर खबर का आप पर असर, जन गण के मन की बात, सबसे बड़ी टक्कर, आर पार सिर्फ IBN7 पर। जिस तरह से निर्भया कांड के बाद दिल्ली की जनता को इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़ा, उसी तरह से महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी जनता को इंसाफ के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। यहां पर 11 साल के एक मासूम के साथ दरिंदों ने गैंगरेप के बाद जो वहशीपन दिखाया है, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में निर्भया कांड, 11 साल की बच्ची से गैंगरेप, रेप के बाद बच्ची की हत्या। जब व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता, तब इसी तरह से जनता का आक्रोश सड़क पर दिखता है। दिल्ली की निर्भया की तरह ही महाराष्ट्र के अहमदनगर की निर्भया को जब इंसाफ नहीं मिला, तो आक्रोश में जन सैलाब सड़क पर उतर आया। मामला अहमदनगर जिले के करजत गांव का है, जहां पर एक 11 साल की मासूम के साथ न सिर्फ गैंगरेप को अंजाम दिया गया, बल्कि उसके साथ इस तरह से हैवानियत बरती गई, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल मासूम बच्ची बुधवार को देर शाम अपनी मां के कहने पर अपने रिश्तेदार के घर मसाला लेने गई थी, लेकिन बीच में ही उसे दरिंदे मिल गए। काफी देर तक जब बच्ची घर नहीं लौटी, तो घर वालों ने तलाश शुरू की, जिसके बाद बच्ची गांव के पास ही एक नीम के पेड़ के नीचे बुरी हालत में मिली। मौके पर एक आरोपी भी खड़ा हुआ था, लेकिन गांव वालों को आता देखा तो भाग गया। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो पळू लागला, मी त्याच्या मागे पळालो डायरेक्ट घरी गेलो. घरी गेल्यानंतर तो मला दिसला. त्याच्या आईने त्याला धरलं. काय झालं पप्पा म्हटलं. बच्ची की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, वो बेहद डरावनी है। यह रिपोर्ट बताती है कि बच्ची के साथ हैवानों ने किस कदर हैवानियत की थी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया है, साथ ही शरीर पर जगह जगह चोट पहुंचाई गई है और मासूम के बाल भी नोच लिए गए। दरिंदों की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं हुई। दरिंदों ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया और दोनों हाथ भी तोड़ दिए। घटना बुधवार की है, लेकिन कई दिन बीतने के बाद जब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पब्लिक सड़क पर उतरने को मजबूर हो गई। दिल्ली के बाद शायद ऐसा अहमदनगर में ही हुआ, जब इस तरह के बर्बर अपराध के खिलाफ जनता एकजुट हुई और प्रशासन को भी नींद से जागना पड़ा। आनन फानन में महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री दीपक केसरकर भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, तो पुलिस ने भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। क्राइम ब्रांचचे पण ते जे चांगले अधिकारी त्यांना देतो, त्यांनीच ते आतापर्यंत 2 आरोपी शोधले आहे आणि त्यांना अटक केलेला आहे, तर मग थोडा विश्वास ठेवणे पण योग्य होईल। ऐसा पहली बार नहीं है जब महिलाओं के खिलाफ इतना घिनौना अपराध हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर हर अपराध के बाद जनता को इंसाफ के लिए सड़क पर क्यों उतरना पड़ता है? उसे बिना मांगे इंसाफ क्यों नहीं मिलता? महाराष्ट्र के अहमदनगर में मासूम बच्ची के साथ घटी ये घटना निर्भया कांड से कम नहीं। इस घटना में भी मासूम बच्ची अंत तक जिंदगी के लिए जद्दोजहद करती रही और आखिर में वो खुद को नहीं बचा पाई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे भी कई गिरफ्तारियां संभव हैं। कैमरामैन मयूर के साथ शिवांगी ठाकुर, मुंबई, IBN7।